powerful and a very intriguing movie that you would like to sit at the very edge of your seats और एक ऐसी मूवी जिसमें सारा मसाला packed है where you would see an action drama all the nitty and gritty events a very fresh movie and we finally would like to introduce the main leads of the movie. This movie is getting released on 25th of August and it is releasing under the banners of movies by the mob. Would like to introduce आपके सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी as the Babu Moshai Bandukbaz. Come on everybody, let's make some noise for him. There you go, sir. Well, the movie है इनके बारे में. It is all about उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर जो कि डीलिंग करता है यमराज के लिए. तो मूवी है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की जो यूपी में है और यमराज के लिए काम करता है, उनके लिए आउटसोर्सिंग करता है. हम सीधा बाबू मोशाई के पास चलते हैं और बात करते हैं उनसे. वेल ये है हमारे स्टाइलिश बाबू, हमारे अपने देसी जेम्स बॉन्ड बाबू मोशाई बंदूकबाज के लीड किरदार आप सबके सामने. हेलो सर, गुड आफ्टरनून. आपको वेलकम करना चाहेंगे. सजेज द माइक. सो वी वुड लाइक टू आस्क यू, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप मुजफ्फरनगर में पैदा हुए, यूपी की पैदाइश है आपकी और यूपी का ही किरदार निभा रहे हैं, तो आपको किरदार में उतरने में शायद टाइम नहीं लगा होगा, पर कैसा लगा यूपी का किरदार निभाते हुए? यूपी, हाँ एक्चुअली क्या है कि मैं जो हूँ वो वेस्टर्न यूपी से हूँ और ये ईस्टर्न यूपी की स्टोरी है, तो एक्सेंट में भी बहुत फ़र्क है. जैसे हमारा बहुत जो कनेक्टेड है वो हरियाणा से है, अरे के करन लाग रहा है भाई टाइप के, इस तरह का है हमारी जो लैंग्वेज है. तो ये है कि कार है इस तरह का हो जाता है थोड़ा सा, तो बहुत फ़र्क है एक्चुअली. रे रे के करन लाग रहा है, वो वहाँ पे कार है ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए बहुत डिफरेंट है एक्सेंट. लिख चूँकि मैंने गैंग्स में भी इसी तरह का कुछ एक्सेंट यूज़ किया था, तो उस वजह से थोड़ा इजी पड़ा मुझे. वेल वसैपुर के फैजल में और इस फिल्म के बाबू में क्या डिफरेंस है फिर? फैजल थोड़ा इमोशनल था, ये इमोशनल है नहीं बिल्कुल भी एक्चुअली. ये बहुत ही कहना चाहिए, मुझे गाली देनी चाहिए इसको एक्चुअली, वैसा ही है. बहुत ही बेशरम किस्म का इंसान है ये. इसके अंदर कोई इमोशन, प्यार भी नहीं, लस्ट है इसको, इस तरह का इंसान. वेल बेशरम का नाम लिया है तो हम पूछना चाहेंगे, देसी जेम्स बॉन्ड और बेशरम बाबू बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, कैसा लगा इसे निभाकर? मैं देसी बॉन्ड है ये एक तरह से देखा जाए, क्योंकि मैं बहुत ही इम्प्रेस भी रहा हूँ. बहुत शुरू से जब हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे तो जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी फिल्में देखते थे. हर बॉन्ड को देखा है वक्त के साथ साथ. तो बहुत ज़्यादा क्या होता था कि उस टाइम पे जब हम लोग थिएटर कर रहे थे तो फेजेस होती थी हमारी, कि एक साल बिल्कुल अल पचिनो की तरह रहना है, एक साल बिल्कुल बॉन्ड की तरह रहना, जो उस वक्त पे बॉन्ड आता है उसी की तरह रहते थे. तो फिर हमारे टीचर ने बताया हमें कि यार ये सब बहुत ही गलत है, ये सब मत करो, नहीं तो पता चला कि आपको रोल कोई दूसरा मिला और उसमें आप रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं आपके. तो वो कैसे तैसे करके उन चीज़ों को ख़त्म किया. तो बट इम्प्रेस बहुत होता था मैं बॉन्ड की फिल्में देख के, तो वो उसके थोड़े से जेस्चर पोस्चर्स यूज़ किए हैं मैंने इसमें. थैंक यू सो मच सर. वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अब आपके सामने इस फिल्म की लीड हीरोइन. पहली बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ये किरदार निभा रही है, वो एक मोची का किरदार. मे आई प्लीज प्रेजेंट बिदिता बाग विद अस. कम ऑन एवरीबॉडी. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम.
Well, Bidita, I would like to ask you, there's your mic. All right, thank you so much. Thank you so much. Thank you, everybody. Bidita, well, there we have. जब हीरोइन की बात आती है Hello? तो दिमाग में आता है स्विट्जरलैंड की वादियों में साड़ी उड़ाती हुई एक लड़की या फिर एक ग्लैमरस किरदार कैटरीना दीपिका का। आपने स्टोरी पढ़ी और किरदार मिला मोची का, कैसा लगा? क्या बताऊं, जब मैं एक्टिंग में आई थी तब ये वही सपना देखा था कि स्विट्जरलैंड में जाऊंगी, मैं साड़ी उड़ाऊंगी। फिर मुझे मतलब समझ में आया कि ये बहुत बोरिंग है, सारी हीरोइंस यही करती है, क्यों ना जूता सिला जाए, जूते में टाके लगाया जाए। तो That was बहुत एक्साइटिंग प्रोफेशन है ना? इट इज एक्चुअली। और नवाज के साथ काम करके कैसा लगा आपको? ही इज बीइंग अ वेरी स्टेलर एक्टर, साथ में बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसा लगा उनके साथ में? इनके साथ मैं कई सालों से काम करने के लिए मैं तरस रही थी और कई बार मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मतलब काम करना नहीं बन रहा था। फाइनली जब मिला, मतलब किसी और का रोल मेरे झोली में आ गया, तो मतलब मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये ना अपने एक्टर्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। स्क्रीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सामने मतलब एकदम नॉर्मल इंसान, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं एक्टर्स को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वेल, हमारे साथ में बिदीता बाग, प्लीज एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू सो मच मैम। नाउ वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू द बंदूकबाज, द एक्चुअल बाबू मोशाई ऑफ दिस फिल्म। आ रहे हैं डायरेक्टर कुशान नंदी, एक बार जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए। So there we go. Good afternoon, sir. And finally, Babu Moshai Bandukbaz, you being the actual Babu Moshai, would like to ask you what is the reason behind such a quirky title? बाबू मोशाई एक्चुअली मीन्स मिस्टर, तो ऐसा कुछ बाबू मोशाई का कोई एक्चुअली देयर इज नो वर्ड कॉल बाबू मोशाई, बिकॉज बाबू मोशाई इज अ कॉन्कॉक्शन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्द मिला के बाबू मोशाई होता है। बाबू और मोशाई ये दोनों वर्ड्स हैं, पर बाबू मोशाई एक आनंद फिल्म में थी और क्योंकि नाम इस कैरेक्टर, इस किरदार का बाबू था, तो हमको लगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक होगा, कि वो थोड़ा वर्क और एक फन एलिमेंट होगा उसमें। और देखा जाए आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिदिता बाग के साथ में काम किया है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टेकिंग दीज टू पीपल विथ यू? नवाज भाई का मैं बोल सकता हूँ। मुझे लगा कि मैंने नवाज भाई को स्क्रिप्ट सुनाया था कुछ अगस्त 2014 में किसी वक्त, तो नवाज भाई को बहुत अच्छा लगा था। उसका उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, तो 4 महीने तक मैंने उनको चेस किया। फिर मैंने बोला आपका प्रॉब्लम क्या है? नवाज भाई ने बोला कि नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा वक्त लेता हूँ। तो काफ़ी हम बैठे, दोनों तरफ से स्क्रिप्ट में इनपुट हुआ और अल्टीमेटली जब उन्होंने वो कन्विंस हुए, और मुझे लगता है वो हर फिल्म के साथ यही करते हैं, कन्विंस होते हैं और फिर करते हैं। तो फिर हमने काम शुरू किया। तो नवाज भाई का तो ये था, मैंने सोचा था कि एक्चुअली ये बहुत क्लीशे है, बहुत मतलब बहुत ऑब्वियस चीज़ सब बोलते हैं, पर मैंने एक्चुअली सोचा था कि नवाज भाई नहीं कर रहे तो मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो एक फन एलिमेंट है, एक क्वर्क एलिमेंट है, जो एक अच्छे एक्टर के साथ कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता नहीं उस स्पेस में कोई है अभी। और विदिता का तो मतलब वो तो हिस्ट्री है, तो मैं क्या बोलूँ आपको विदिता कैसे आई। और अच्छा, बाय द वे विदिता को मैं मिला था तो एक कैरेक्टर था इस फिल्म का जो श्रद्धा दास अभी कर रही, और मैंने सोचा था कि मैं विदिता को उस रोल में कास्ट करूँगा, और उसके बाद मुझे लगता है इसकी तकदीर निकल गई। मेरा अपग्रेड हुआ, अपग्रेड। Thank you so much. Do you want to We would like to introduce the producers of this very film. May I please call upon on stage Ashmit